मोहतरम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर एक मर्तबा लाजमी लिख दीजिएगा। इससे अल्लाह की बड़ाई बयान हो जाएगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि बुनियादी तौर पर एक जर्नैल थे, जंगी और हरबी हिकमत अमली उनकी रग रग में समाई हुई थी। उनकी इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए। मुसलमानों को ओहद की पहाड़ी की तरफ वापस जाना पड़ा और इसी अफरा तफरी में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिद बिन वलीद के दस्ते के दरमियान एक चट्टान की मानिंद खड़े हो गए। यूं उन्होंने मुसलमानों और हुजूर अलैहिस्सलाम को मौका दिया कि वो महफूज मकाम यानी ओहद की पहाड़ी पर चढ़ सकें, मगर सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम को बचाते हुए खुद शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से कबल भी हुजूर अलैहिस्सलाम उनको बहुत पसंद करते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जनाब खालिद की तारीफ की जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते कि ये खसूसियात जिस शख्स में होंगी वो जरूर इस्लाम कबूल करेगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई थी, इसी तरह खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि इन सलाहियतों के हामिल मुजाहिद, जंगजू और जांबाज की इस्लाम को अशद जरूरत थी। आखिर यही हुआ कि 8 हिजरी में फतह मक्का से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इस्लाम कबूल कर लिया। तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशी के साथ फरमाया कि ऐ लोगों, मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे दामन में डाल दिए हैं। कबूल इस्लाम के बाद सैयदना खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खास निगाह फरमाई और आपको सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया। यह सिर्फ एक खिताब ही नहीं था, बल्कि उसके साथ दुनिया और माफिया की तमाम रूहानी और बातनी कुव्वतें भी इस सिपह सालार को अता कर दी गई थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में मुझसे जो गलतियां और कोताहियां हुई हैं, मैं उनकी मगफिरत तलब करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बुशारत दी कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। उसके बाद खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अहद किया कि अब उनकी तलवार हुजूर अलैहिस्सलाम की हम रुकाबी में ही बेनियाम रहेगी और वो दीन की सरबुलंदी के लिए ही जहाद करेंगे, और उसमें कोई शुबा नहीं कि फिर उन्होंने सैफुल्लाह होने का हक अदा कर दिया। जो मार के हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म और इजाजत से लड़े, उनमें एक जंगे मूता भी थी। जंगे मूता के बारे में एक अहम बात यह है कि जब हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लश्कर की क़यादत की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही बुशारत दे दी थी कि अगर जैद रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाएं तो जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु अलम संभाल लें, और अगर जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जगह परचम उठा लें, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहें अपना अमीर मुंतखब कर लें। और फिर मैदान जंग में इसी तरह हुआ। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद बिल आखिर सैयदना खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमान फौज की क़यादत संभाली और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद फौज को बाहिफाजत दुश्मन के नरगे से निकाल लाए। जंगे मोता में ही पहली मर्तबा सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपह सालार के तौर पर उभरे। फतह मक्का के मौके पर कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर मक्का की जानिब रवाना हुए तो तमाम सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके हमरा थे। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक लड़ाका दस्ता दिया गया था। जब मुसलमान फौजें 9 अतराफ से मक्का में दाखिल हुई तो 8 अतराफ से तो कुफार ने कोई मुजाहिमत ना की, मगर सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते की कुफार से शदीद झड़प हुई। इस मुजाहमत में कई काफिर मारे गए। उसके बाद
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातिहाना शान से जरा पहने, सर पर फौलादी खूद रखे, तलवार थामे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुजरे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये कौन है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारुफ करवाया कि यह खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सलाहियतों, जांबाजी, दलेरी, खुद एतमादी और आज़ाद तबीयत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत पसंद फरमाते थे। इन गलतियों पर कि जिन पर किसी और सहाबी की सख्त सरजनिश की जाती, सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरगुजर कर लिया जाता था। फतह मक्का के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था कि कोई झड़प ना हो। इसके बावजूद भी सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफार से झड़प की तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हम पर हमला करके हमें लड़ने पर मजबूर किया। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात को बहुत प्यार से टाल दिया कि जो हुआ सो हुआ, और सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई मजीद सरजनिश नहीं की गई। इसी तरह एक मौका ऐसा भी आया कि जब सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार से कुछ ऐसे लोग कत्ल हो गए कि जिनके बारे में शक था कि वो काफिर है या मुसलमान। जब इसकी इतला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नहीं कहा गया, और जो लोग कत्ल हुए थे उनके वुरसा को इसकी दीद यानी खून बहा भिजवा दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मामलात करते वक्त बहुत एहतियात से बर्ताव करना पड़ता था। जाहिर है कि जो शख्स इतना आजाद, दिलेर, शुजा हो और अपनी एक मुनफरद राय रखता हो, फिर उसको ये एतमाद भी हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो किसी और के काबू में आने वाला नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनसे बहुत एहतियात से बर्ताव करते थे, और इस दौर में भी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जंगी कार्रवाइयों में बहुत हद तक खुद मुख्तार थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि उनके दोस्त, रिश्तेदार और हम उम्र भी थे, लिहाजा उनके साथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहस मुबासा हो जाया करता, मगर इसके बावजूद आपस में अदब, प्यार और मोहब्बत बेइंतहा थी। फतह मक्का के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर गज़वे में सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रुकाब रहे। गज़वा हुनैन के जिसका जिक्र कुरान में भी आया है के मौके पर कि जब मुसलमान एक कसीर तादाद के साथ आगे बढ़े तो एक पहाड़ी दर्रे में दुश्मन ने पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी और मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। एक मौका तो ऐसा भी आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बिल्कुल तन्हा रह गए थे। तब उन्होंने मुसलमानों को पुकार कर अपनी तरफ बुलाया। इसके बाद मुसलमानों ने अस्सिर नौ सफ बंदी की और दोबारा दुश्मन पर शदीद हमला किया। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस जंग में भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेजिगरी से लड़े और शदीद जख्मी हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अरसे तक आपकी अयादत फरमाते रहे और आपके लिए दुआ फरमाई। इसके बाद गज़वा तबूक की मुहिम में भी सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शमूलियत इख्तियार की। इस गज़वे का जिक्र भी कुरान पाक में आया है। तबूक की मुहिम के दौरान ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटा सा दस्ता तबूक से दोमतुल जंदल यानी शाम के एक किले की तरफ रवाना किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस दस्ते के साथ भेजा गया। इस सारी मुहिम की क़यादत सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। मोहतरम दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की दास्तान इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में बयान की जाएगी। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे इल्तमास है कि कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा अपनी राय का इज़हार जरूर करें। शुक्रिया।